आवाज तकलीफ में बनती है, थोड़ी थोड़ी हल करके। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, मीरा ब्रह्मचारी मीरा ब्रह्मचारी जयो कुंज बिहारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे जयो जगन्नाथ स्वामी जयो जगन्नाथ जयो जगन्नाथ स्वामी जयो जगन्नाथ जयो जगन्नाथ स्वामी जयो जगन्नाथ जयो वल्लभी स्वामी जयो वल्लभी जयो सुभद्रा मैया जयो सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी जयत पद्मनाभि पद्मनाभि लक्ष्मण श्री राम जय 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 राम श्री राम जय अगर मुंह से भगवान का नाम ना निकले तो समझ लेना आप बीमार हैं, और मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है तो समझ लेना आप स्वस्थ हैं। हरि बोल। थर्मामीटर लगाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर का आला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मुंह से एकदम नाम निकल रहा है बिना रोक टोक के हरे कृष्णा, तो हम बढ़िया हैं, नहीं तो बीमार हैं। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम सबको सुमति दे सिया राम सुमति दे सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम कहिए सिया राम सिया राम सिया राम कहिए तेरा तेरा
बीती रही है, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ है, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ है, तू में हरि नाम करने की क्या बात है, तू में हरि नाम करने की क्या बात है, श्री राम श्री राम श्री राम कहिए, तेरा 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 कहिए, श्री राम श्री राम श्री राम कहिए, तेरा 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 कहिए, तेरा तेरा बीती रहिए, तेरा तेरा बीती रहिए, आई गंगा तोर नदी बोलो, आई गंगा तोर नदी बोलो, आई गंगा हाथ जोड़ेंगे सब लोग हमारे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोले, सा किम गुरोः सा किम ताता सा किम पुत्रः सा किम सखः सा किम राजा सा किम बंधुर्नः तदादा यो हरो मतिम। ब्रह्मखंड में बताया गया है, सा किम गुरु सा किम तातः सा किम पुत्रा सा किम सखाः सा किम राजा सा किम बंधुर्न। वो गुरु पिता पुत्र मित्र राजा और बंधु नहीं है जो आपको हरि नाम से ना जोड़े, अर्थात जो हमें भगवान की भक्ति में नहीं लगा रहा है तो वो गुरु गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है, भाई भाई कहलाने का अधिकारी नहीं है, पति पति कहलाने का अधिकारी नहीं है, पत्नी पत्नी कहलाने की अधिकारी है नहीं है, माँ पिता भी माता पिता कहलाने के अधिकारी नहीं है, अगर वो अपनी संतान को हरि भक्ति में नहीं लगा रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से मित्रता भी नहीं करनी चाहिए जो जिनकी रुचि हरि नाम में ना हो, नहीं तो ऐसे लोग अपनी अरुचि से आपकी रुचि को भी कम कर देंगे। लोग बोलते महाराज जी आजकल के जमाने में अच्छे गुरु नहीं है। गुरु तो अच्छे हैं, तुम्हारी आंखों में थोड़ी परेशानी है। भगवान ने आपको बुद्धि दी है देखने के लिए, नेत्र दिए, सुनने को कान दिए, सोचने को बुद्धि दी है,
लेकिन बिना विचार करके हम ऐसे ऐसे लोगों को गुरु बना लेते हैं जिनका हरि भक्ति से कोई भी संबंध। जबकि कबीरदास जी ने बहुत पहले बोला था क्या, हरि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जियो बताए कबीरा, गोविंद जियो बताए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जियो बताए कबीरा, गोविंद जियो बताए। स्पष्ट कहा है भैया निराकार ब्रह्म के उपासक कबीरदास महाराज जी ने कि मैं केवल उसी गुरु को बलिहारी करूंगा जो भगवान गोविंद का क्या होगा, भक्त होगा। हरे कृष्णा। आजकल तो किसी को भी गुरु जी कह देते लोग, क्या बोल देते, किसी को भी गुरु। अरे गु माने अंधकार है, रू माने प्रकाश है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। सबसे बड़ा अंधकार हमारा अधर्म है। जिसने धर्म में रहना सीख लिया वो मानव बन गया, जो अधर्म में फंसा है वो पशु है, राक्षस है। वो कौन है, राक्षस है। एक बहुत सुंदर दोहा मैं ढूंढ के आपके लिए लाया। और इसमें बड़ी सुंदर बात बताई गई है कि साक्षरा विपरीताश्च चेद्राक्ष एव केवलम सरसो विपरीताश्चेद सरसत्वम न मुच्यते। मैं परसों जब ग्रंथ पढ़ रहा था तब मुझे एक श्लोक मिल गया जिसमें बताया गया सरस, भगवान के भक्त को सरस कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको उल्टा सीधा कैसे लिख लो, कम से कम 4 टीचर तो मुझे दिख ही रहे हैं सर। सरस को उल्टा सीधा कैसा लिख लो, क्या निकलेगा बोलो, उल्टा सीधा कैसा लिख लो, सरस को क्या बन गया बोलो। और साक्षर को उल्टा लिखो, राक्षस। बड़ा ढूंढ के श्लोक भैया देखना पड़ता है मुझे भी। बोलो हरे कृष्णा। मास्टरों का, मास्टरनियों का काम क्या है, लोगों को साक्षर बनाना। क्या बनाना, और साक्षर में जरा भी उलट गई ना उसकी बुद्धि तो क्या बन जाएगा फिर। लेकिन भगत के लिए शास्त्र कह रहा है उसे उल्टा सीधा कैसे पकड़ लो, बोलो हरे कृष्णा। वो सरस ही रहेगा। वो क्या रहेगा, देख लो, साक्षरा विपरीता चेद राक्षस, सरसो विपरीता चेद सरसत्वम मुह्यति। सरसो सरस, जो भगवान का भक्त है उसे चाहे उल्टा देख लो, चाहे यानी कि वो चाहे आपसे गुस्सा हो जाए चाहे आपसे प्रसन्न हो, आपको उससे कोई नुकसान होने वाला, उसके गुस्से में भी आपका कल्याण छुपा है। बोलो हरे कृष्णा। भक्त गुस्सा करता है ताकि आपके अंदर क्या आ जाए, सुधार। क्या आ जाए, हाँ। अगर भक्त यूं गुस्सा करे, नहीं मेरी रोटी ठंडी है, तब आपका माथा ठनकना चाहिए। अरे गुरुजी तो इसलिए गुस्सा कर रहे हैं कि मेरी रोटी क्या हो रही है, रोटी चाहे ठंडी हो चाहे गर्म हो उससे कोई फर्क, क्योंकि पेट के अंदर जो जठराग्नि जल रही है वो अपना आप गर्म कर देती है। ध्यान रखना, भगवान के भक्त कभी स्वाद पर ध्यान कि नमक कम है, नमक जाई विधि राखे राम ताई विधि। जैसे मेरी ठाकुर ने भोग लगा लिया, अब तो मैं क्या करूंगा, वैसे ही खाऊंगा, पड़ेगा नहीं, वैसे ही खाऊंगा। प्रसादी है, क्या है ये, प्रसादी है। कल भगवान के शुद्ध भक्तों ने श्राप दिया
जय और विजय को। कौन सी योनि में चले जाओ, काम, जिसमें काम ही काम, कामनाएं कामनाएं हो। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन गए। कामनाएं थी, पूरे संसार को जीतने के बाद वे त्रिलोकी को जीतेंगे, पृथ्वी का हरण करके ले गए। और अति कामनुष्य, बहुत ज्यादा कामनाएं होने से हमारा अंत हो जाता है। इसलिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, संतोष का धन आपके पास होना चाहिए। सरस, सरस में 3 शब्द है, सा रा सा। सा माने संतोष है। संतोष, संतोष आपको भगवान के श्री चरणों तक लेकर जाता है। अर्थात इसमें कामनाओं का अंत हो जाता है। जो आपके पास है उसी से क्या हो जाते हो आप, संतुष्ट हो जाते हो। दूसरी योनि मिली उनको रावण और कुंभकर्ण। क्रोध काय की थी, पहली योनि काम की थी, कामना। दूसरी योनि में क्या आ गया उनके पास, क्रोध। देखना बात बात पे रावण महाराज क्या हो जाते थे। नाना को मार भगाया, अपने भाई की पीठ पर क्या मार दी। अभी सुंदरकांड पढ़ोगे उसमें कहोगे कि उसी दिन लक्ष्मी रावण की घर से चली गई थी, जिस दिन उसने अपने भक्त का तिरस्कार करा था। भाई रूपी भक्त का क्या करा था उसने। तीसरी योनि में शिशुपाल और दंत भक्त। लोभ, लालच। इस शिशुपाल की जो मां थी, भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती थी, वो जानती थी कि मेरे पुत्र की मृत्यु कृष्ण के हाथों होगी। इसलिए चुपके से कृष्ण को उसने अपने घर बुलाया, खूब खातिरदारी करी। बुआ मांग ले, क्या मांगना चाहती। बोले मेरा पुत्र अगर मृत्यु दंड जैसा भी अपराध कर दे कृष्ण, तो उन्हें क्या कर देना। भगवान की आंखों से आंसू निकलने लगे। कहा बुआ एक नहीं, तूने इतने प्रेम से मुझे भोजन खिलाया, भोग लगाया, मैं एक नहीं उसके 100 अपराध क्या कर दूंगा। बड़ी खुश हो गई बुआ। वाह कान्हा, मैंने तो तुझसे कितना मांगा था और तूने इतना दे दिया। और जिस समय भगवान का तिरस्कार करने लगा शिशुपाल, पहले बलदाऊ खड़े हो गए। ए शिशुपाल, अपनी वाणी को विराम दे दे, नहीं तो मैं तुझे यही मार डालूंगा। कान्हा ने कहा नहीं दाऊ जी, आपको थोड़ी कह रहा है, ये तो हमें कह रहा है, कहने दो। फिर एक बार पांडव खड़े हुए, उनको भी बैठा। जब 99 अपराध किया तो भगवान खड़े हो गए। शिशुपाल तेरे पास अब भी अवसर है। और भगवान मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी बुआ को दिया हुआ वचन याद। ए शिशुपाल, अब भी मैं तेरे से बोल रहा हूं, अब भी तेरे हाथ में अवसर है, लेकिन वो नहीं। और उसने 100वां अपराध भी कर दिया। बोलो हरे कृष्णा। अगर कोई आपसे पूछे शिशुपाल को इतने अपराध करने चाहिए थे, बोलो हरे कृष्णा, करने चाहिए थे इतने अपराध। और कोई आपसे ही पूछने लगे इतने अपराध करने के बाद क्या आप रुक रहे हो। अगर कोई आपसे पूछे क्या इतने अपराध करने के बाद आपकी रुकने की इच्छा हो रही है, बोले महाराज जी हम तो कुछ भी अपराध नहीं करते। क्या नहीं करते? क्या सुबह उठ के सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हो? क्या भोजन खाने से पहले भोग लगाते हो? क्या अपने माता पिता के चरण छूते हो? क्या गीता भागवत रोज पढ़ते हो? हरे कृष्ण का कीर्तन करते हो? भगवान के कथा कीर्तन में जाते हो? रोज दिन में एक बार मंदिर में माथा टेक कर आते हो? एकादशी का व्रत रखते हो? गाय की सेवा करते हो? गंगा की सेवा करते हो? संतों की सेवा करते हो? कहते गुरुजी ऐसा तो कुछ भी
इसके विपरीत कोई पूछे रोज खाते हो, बोले हाँ। रोज सोते हो, बोले हाँ। रोज मोबाइल आपके पास रहता है, बोले हाँ वो भी रहता है। रोज टीवी देखते हो, बोले हाँ कभी कभी छुट्टी हो जाती है टीवी के, वैसे तो रोज के ही हम भगत हैं टीवी के। विनाश काले विपरीत, पहले रोज मंदिर जाते थे, कभी कभी टीवी देखते थे, और अब उलट गया है मामला, रोज टीवी देखेंगे और मंदिर कभी कभी। हरे कृष्ण। अभी हरिद्वार में एक बार प्रोग्राम हमारा हुआ तो वैसे अपने पूछने लगे कि भैया रोज कितने लोग हैं जो हर की पेड़ी पे स्नान करने जाते, सन्नाटा छा गया। फिर अच्छा हफ्ते में कितने, तो 2-3 हाथ उठे। अच्छा महीने वाले कितने, तो 15 हाथ उठे। और सालों में जो स्नान करते हैं तो आधे हो गए, और कुछ तो ऐसे थे। एक तो कहने लगी गुरुजी 12 साल हो गए मेरी शादी को, हापुड़ की हूं मैं, आज तक कभी। तो मैंने कि क्या करने आई थी फिर तू यहाँ? अरे भगवान ने अगर तेरा विवाह कर दिया हरिद्वार में, तो ये सोच के करा होगा ये हर की पेड़ी पर रोज क्या करेगी। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि गौर। काम क्रोध लोभ की योनि में गिरे जय विजय हिरण्या चिरण्य कशिपु का कल मैंने आपको उद्धार सुनाया। यही कथा आगे चलती रही, और प्रियव्रत एवं राजा उत्तानपाद ये शत्रुपा और स्वयंभु मनु के पुत्र थे। इनकी सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं। जो धर्म पत्नी से उनसे छोटा पुत्र था ध्रुव महाराज, 5 साल के थे। और जो सौतेली पत्नी थी उससे उत्तम राजकुमार थे, वो बड़ा था, किशोर अवस्था में था। सौतेली सुंदर होने के कारण राजा की प्रिय थी, और सुनीति ध्रुव की माँ वो बेचारी भक्तन थी, वो थोड़ी सादगी से रहती थी। इस कलयुग में सौ की कीमत ज्यादा होती है। मिठाई अंदर से कैसी निकले लेकिन डिब्बा कैसा होना चाहिए कलयुग में। हरे कृष्ण। डिब्बा कैसा होना चाहिए, बढ़िया। साड़ी कैसी हो लेकिन डिब्बा। और वही ब्यूटी पार्लर वालों ने भी पकड़ लिया वही हिसाब। इसका दिल चाहे अच्छा हो ना हो, लेकिन मैं चूना लगा के क्या कर दूंगी, और बदले में भैया 2000, 5000, 10,000। पहले अकेली दुल्हन सस्ती थी, आज 15 लोग जाते घर के। और कंपटीशन चलता है कि हम तो दुल्हन से भी अच्छा। वो तो ये ध्यान करो भैया, 4 लोग लड़की के साथ होते और 4 लड़के के साथ होते, नहीं तो जयमाला भी गड़बड़ हो जाती। बोले गुरुजी पकड़ते क्यों ऐसे लड़की को? बोले लड़के भी सच धज के आते, वो कैसे पहचानेगी? सबके क्या लगुई होती है सिर पे, पकड़ी लगुई। वो लड़के को क्यों पकड़ते, वो भी ऐसी, क्योंकि जो दुल्हन के आसपास वाली आती है वो दुल्हन से भी ज्यादा। बोलो हरे कृष्णा। तो भैया ध्यान रखो, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, सुंदरता की अगर आपके तन में जो मन है उसमें भगवान की भक्ति आ जाएगी तो सुंदरता अपना आप निकलेगी। भक्त का कहीं भी अपमान नहीं होता, आप भक्त बनोगे आपका सम्मान होगा, इस लोक में भी परलोक में भी भगवान के धाम में भी सम्मान होगा। आप लोग तिलक लगाने में शर्म करते हो, जैसे आप तिलक लगाते हो समाज में आपका स्थान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप सात्विक कपड़े पहनना नहीं चाहते, जिस दिन आप ठीक से बढ़िया पीले कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे लोग उसके ऊपर हरि नाम ओढ़ लेते हैं, भगवान के नाम की चुन्नी अपने सिर पे ओढ़ लेते हैं, उनको देखने के बाद लोग भी कहते हैं कि भाई ये बहू बहुत बढ़िया, ये लड़की बहुत बढ़िया है। ये कैसे कपड़े पहनती है, सादगी वाले पारंपरिक परिधान पहनती है। हम लोग भी जब धोती कुर्ता पहनते हैं हमारा अलग हिसाब होता है। बोलो हरे कृष्ण। समझते हो? कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम लोग भी, एक बार लाइट खराब हो गई थी रात को 1:30 बजे, मोहल्ले वाले हमारे पास आए,
हम उस समय टी शर्ट में और उसमें थे लोअर में। जल्दी से हमने स्कूटी निकाली, हमने कहा लो अभी सही करवा के आते। अब वहां पहुंच गए बिजली ऑफिस में, कोई पहचाने ना। हमने कहा हरे कृष्णा। बोले पंडित जी के भैया हो तुम? मैंने कहा हाँ, मैं उनका छोटा भाई। बोले वो धोती जो पहनते वो आपके भाई हैं बड़े? मैंने कहा वो मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने भेजा है मुझे, लाइट क्या कर दो। तब भैया उनमें खलबली मची। बोले हरे कृष्णा वाले जो पंडित जी है उनकी लाइट क्या हो गई है? खराब। मैंने कहा मेरी नहीं भैया, और 11 घरों की लाइट खराब है। चलो तो ध्यान रखना भैया, कोई दरोगा अगर अपनी वर्दी उतार कर आपके सामने आता है तो आप उसे पहचान नहीं पाते। ऐसी कोई डॉक्टर अपनी सफेद कोट उतार दे, आला रख दे और घूम रहा हो अस्पताल में, तो आप उसे क्या नहीं समझोगे? डॉक्टर नहीं समझोगे। और भैया स्कूल में जो ड्रेस पहनाई जाती है वो इसलिए ही पहनाई जाती है ताकि आपको पता रहे कि आप कौन से स्कूल के हो। ऐसी जो आपकी ड्रेस और तिलक होता है उससे ये पहचान हो जाती है कि आप भगवान के भक्त हो या। ध्यान रखना, ये भगवान के नाम का जो तिलक है, यमदूतों को भी इससे डर लगता है। यम के दूत एकदम से आपके सामने नहीं आ सकते जिसके माथे पर क्या लगा होगा? हरि नाम का टीका। वृंदावन का ग्वाला देखो पहुंच गया अमेरिका, हर माथे पे लगा हुआ है हरे कृष्ण का टीका। पांच वर्ष के बालक ध्रुव महाराज भागे भागे अपने पिता की गोद में चढ़कर बैठ गए राज सिंहासन पर, और ये उनकी सौतेली मां को बर्दाश्त नहीं हुआ। तुरंत हाथ पकड़कर उतारा और कहा कि अब इस गद्दी पर तेरा अधिकार नहीं है, भाग जा यहां से। ध्रुव महाराज रोते हुए अपनी मां के पास पहुंचे। मां, आज दूसरी मां ने मुझे साथ ऐसा व्यवहार करा। बोले बेटा चिंता मत कर, श्री हरि की इच्छा होगी तो तू उसी सिंहासन पर विराजित होगा। तुरंत उस बालक ने अपने आंसू पूछ लिए। मां मां किसकी इच्छा होगी? बोले श्री हरि की। मां कहां मिलेंगे श्री हरि? बोले वो तो बेटा जंगलों के अंदर रहते, उन तक कोई जल्दी से पहुंच नहीं सकता। मां मैं उनसे मिलने जाऊंगा, चाहे मुझे कितना ही कष्ट क्यों ना उठाना। ऐसा कहकर बालक खेल खेल में ही महल से बाहर निकल गया और पूछता था ये जंगल किधर है? बोले भैया पूरब दिशा की ओर। बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, घनघोर जंगल में पहुंच गया। जंगली जानवरों ने उस बालक को डराने का प्रयास किया। शेर धाड़ता हुआ आया खाने के लिए, लेकिन कहा कि रुक जाओ, पहले मैं हरि से मिल लूं, उसके बाद मुझे खा। शेर ने रास्ता दे दिया। आगे जाकर नारद जी प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि। ये बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले हरि से मिलने। दाएं बाएं देखा, अरे हरि को जानते हो? बोले नहीं जानता तो नहीं, लेकिन बताया मुझे ऐसी था जंगलों में। बोले बेटा यहां तो इस बियाबान जंगल में कोई नहीं जाता, आगे जाकर आदिवासी रहते हैं, वो नरभक्षी होते हैं। बोले कोई बात नहीं, मैं उनसे नहीं डरता, मुझे हरि से मिलना। तब नारद जी ने कहा कि बेटा बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति, भैया गुरु से मतलब आदमी से ना समझो, गुरु से मतलब होता है आध्यात्मिक ज्ञान। भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ते हैं वो गुरु होता है, जो हमें परफेक्ट धर्म की शिक्षा देता है, अर्थात जो हमें गीता और भागवत की शिक्षा के आधार पर आगे बढ़ना सिखाता है, वास्तव में वही हमारा गुरु। और नारद जी वैष्णव भक्त हैं। नारद जी ने कहा कि बेटा आपको तो गुरु बनाना पड़ेगा।
उस बालक ने चारों तरफ देखा तो बोले महाराज मेरे और आपके अलावा तो यहाँ दूर दूर तक कोई और दिखता, तो उनके चरण पकड़ लिए, आप ही मेरे गुरु बन जाइएगा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासु, 12 अक्षर 12 अक्षरों का मंत्र दे दिया। किन्हें? ध्रुव महाराज को 12 अक्षरों का मंत्र दे दिया गया कि लो। हरे कृष्ण। आइए आइए, स्वागत है। उस 12 अक्षर के मंत्र से भगवान के दरवाजे खुल गए भैया। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज की तपस्या की कीर्ति त्रिलोक में फैलने लगी कि 5 वर्ष का बालक इतना तन्मय होकर भगवान के 12 अक्षर का जाप कर। छोटा सा बालक सोचने लगा 3 बार मैं भोजन करता हूँ, 1 बार नाश्ता, 1 बार लंच, 1 बार डिनर। मैं कल से नाश्ता बंद कर देता हूँ तो मुझे भक्ति का समय क्या मिलेगा? हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले दिन सोचा कि एक टाइम भोजन करने से भी मेरा काम, तो मैं दोपहर के भोजन का समय भी काय में लगा दूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय। अगर मैं भोजन ना करूं तो जल से भी मेरा काम चल जाएगा। ये सोच के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो देवताओं में भी खलबली मच गई कि केवल जल के ऊपर आधारित होकर क्या कर रहा है? तपस्या। और आज ध्रुव ने घोषणा कर दी कि कल से मैं जल का पान भी त्याग दूंगा, केवल वायु के ऊपर निर्भर रहकर क्या करूंगा? हाथ उठा के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। अब तो भैया भगवान को प्रकट होना बिल्कुल, अब कोई गुंजाइश नहीं थी कि भगवान का प्रकाट्य ना हो। ठीक 12 बजे पूर्णमासी की रात को उस जंगल के अंदर प्रकाश फैल गया। बहुत जोर से शंख की ध्वनि की आवाज आने लगी, जैसे कोई बड़ा भारी शंख बजा रहा हो। उस शंख की आवाज के बीच में आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, पुष्पों की वर्षा होने लगी, गंधर्व गंधर्वियां नाचने लगे, देवी देवता जय जयकार करने लगे। चलो परमपिता परमेश्वर श्री हरि की। प्रहलाद महाराज भी 5 वर्ष के और ध्रुव महाराज भी 5 वर्ष के। भैया देखो, कल प्रहलाद महाराज की हमने कथा सुनाई और आज लोग कहते हैं महाराज जी हमारे बच्चों को भक्ति में क्यों लगा रहे? ये तो बुढ़ापे का सौदा है। कौन सा? ये भजन गाय का सौदा है, लेकिन कलयुग में बुढ़ापा नसीब वालों को आता है। बोलो हरे कृष्ण। इस कलयुग में बुढ़ापा
नसीब वालों को आता है, क्योंकि इतनी टेंशन झंझट हो गए कि जवानी में निपट लेता आदमी। बोलो हरे कृष्ण। एक बच्चा तो अभी देवांश की उम्र का भी है, शराब पी के सिगरेट पी के उसके शरीर को लगभग तक मार गया। युवा लड़के को 22 साल के, उसके शरीर को क्या मार गया? मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ टेढ़ा चल गया। बस क्या शादी की बात करोगे, काम कुछ करता नहीं, पीने खाने से उसे क्या नहीं है, तो आएगा उसमें बुढ़ापा क्या? ऐसे लोग बचपन से सीधा काय में प्रवेश करते हैं? बुढ़ापे में या अस्पताल में। शास्त्रों की शरण लेने के ना कारण वो लोग अपने आहार को शुद्ध नहीं करते, सात्विक नहीं करते, जिसके कारण उनका जो शरीर है वो निरोग नहीं रहता, रोगाणु हो जाता। अपने 5 वर्ष के बालक को भी भगवान की भक्ति में लगा दो। आपके बच्चे की चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टरी की कोई सी भी पढ़ाई हो, ये विचार मत करो कि भक्ति में लग जाएगा तो भटक जाएगा। ध्यान रखना, अगर भक्ति में लगेगा तो इसका माइंड शार्प हो जाएगा, 10 बवाल से बचा रहेगा, खान पान शुद्ध रहेगा, माइंड उसका बढ़िया रहेगा। भगवान ने कहा क्या चाहते हो ध्रुव? कहा महाराज मुझे तो क्या चाहिए, आपके दर्शन हो गए यही बहुत है, कुछ तो मांगो। बोले महाराज बस अपनी कृपा दे। क्या दे दो? कोई वस्तु नहीं मांगी भैया। क्या बोले ध्रुव महाराज? एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया गिरधारी, अपने रंग में सांवरिया गिरधारी, गिरधारी मेरो मतवारी, गिरधारी मेरो मतवारी, जोली मैं तोरा तेरा दे सदा ही रखूं, मेरे शीश चरण जीरा कर चरणों में मुझको जगा दीजिए, चरणों में मुझको जगा दीजिए, भक्तों में मुझे अपना दीजिए, मेरा जीवन
सफल कर दो अंजलि सीता राधे 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 श्री राधे जय नजर के साथी कर दो जय श्री राधे। गुरु महाराज ने अपना तो कल्याण करा, हम सबका भी कल्याण कर दिया। बोलो जय जय श्री। ध्रुव महाराज ने हमें सिखाया अगर भगवान को पाना है तो अपनी जीभ पर हरि नाम जरूर होना है। भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद्रे। जिसकी जीभ पर भगवान का नाम रहेगा वो डरने वाला। शुरू में परेशानी होती है, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। समझते हो? बोलो हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज के चरणों में खूब तेज हवा चलाई। बड़े बड़े राक्षस आए, बड़े बड़े जंगली जानवर आए कि तू अपनी भक्ति क्या कर दे, छोड़ दे। लेकिन उसने जीत आखिर में किसकी हुई? भक्ति। भक्त बदनाम हुआ कन्हैया। बोलो हरे कृष्ण। वो भक्त भी क्या भैया जिसकी बदनामी ना हो है। यही तो हम लोगों का प्रसाद, यही हमारी डिग्रियां क्या है। बोलो हरे कृष्णा। यही हमारी क्या है भाई। लोग कहते हैं धीरसानदास जी को मजा आ रहा है, उनके साथ रहने वाले को भी बिन मांगे। बोलो हरे कृष्णा। बिन मांगे मोती भी ना लोगे और भीख मांगनी हमें ना मांगेंगे भीख भैया। बोलो हरे कृष्णा। कोई करोड़पति हो, कोई अरबपति हो, हम हाथ नहीं फैलाएंगे। हमारे गुरु ने तो हमसे यही कहा कि कुछ मांगने की जरूरत है। भगवान की पत्नी लक्ष्मी है। अगर भगवान की भक्ति करोगे, उन्हें पिता मानोगे तो मां कौन हो गई? लक्ष्मी हुई ना। लक्ष्मी का कोई पुत्र या पुत्री तो परेशान रह नहीं सकता जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है। बोलो हरे कृष्णा। अगर वास्तव में आप हरि के दास हो, हरि के पुत्र हो, तो लक्ष्मी की कोई परेशानी कभी आपको आने वाली। लेकिन लक्ष्मी भी कई रूप में हमारे घर आती है, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। अजामिल महाराज कन्नौज के बहुत ही उच्च श्रेणी के ब्राह्मण। भगवान ने सरस्वती उनकी जीभ पर बैठा ली हुई थी। एक दिन किसी कर्म कांड से आ रहे थे और मार्ग में एक जंगल पड़ा और वहां पर एक वैश्य, एक व्यापारी नर्तकी का नाच देख रहा था। भैया जैसे मैंने सरस को बताया, सरस को उल्टा लिखोगे तो सरस ही आएगा, लेकिन साक्षर को उल्टा लिखोगे तो राक्षस हो जाएगा। वैसे नर्तकी को अगर उल्टा करोगे तो कीर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? और कीर्तन को उल्टा करोगे तो नर्तकी।
कीर्तन करोगे ठीक रहोगे, और कीर्तन को नहीं करा आपने, उलट गए, तो फिर तुम्हें नर्तकी बनना पड़ेगा, जगह जगह नाचोगे। महाराज हमसे तो नाचना भी नहीं आता। बोले हमने सबको देखा, कुछ अदालत में जाकर नाचते हैं, कचहरी में, कोई डॉक्टर की दुकान पर डिस्को करते हैं। डॉक्टर साहब पर्चा किधर बनेगा? पर्चा उधर बनेगा। खून की जांच किधर होगी? इधर होगी। एक्सरे उधर होगा। अब 2 बज गए, कल आना। मैं तो परेशान हूं, मैं तो छुट्टी ली है। ये सब क्या है? ये नाचना है। बोलो हरे कृष्णा। और कहीं अगर यहां से बच गए तो कुछ सरकारी ऑफिस बहुत है जो नाचना चाहते हैं, तो बिजली का ऑफिस, एमडीए वालों का ऑफिस है। और आज तो हमारे मुरादाबाद के सबसे बड़े सर्राफ को घेर रखा है किसने? इनकम टैक्स, हर सहाय मल जी। बोलो हरे कृष्ण। खूब नचा रहे भैया, नाच। बोलो हरे कृष्ण। लेकिन हम और आप सुरक्षित हैं। इतना माल ही नहीं जो इनकम टैक्स वाले क्या करें। बोलो हरे कृष्णा। जाहि विधि राखे राम। तुम्हें भगवान ने सोच समझ के थोड़ा मीडियम बनाया, अच्छी बात है। बहुत सारे डर आपके घर में, ना आपको चोरी का खतरा रहता, ना आपको किडनैपिंग का खतरा रहता, और इनकम टैक्स सेल टैक्स वालों से तो दूर दूर का कोई। ये जो बदनामी, जो ताने होते हैं, ये हम लोगों की डिग्रियां होती हैं। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। कोई पागल दीवाना मस्ताना ही कहे ऐसी बातें सुनने की। आज एक व्यापारी नर्तकी का नृत्य देख रहा है। अजामिल जा रहे थे, छन छन रुनझुन की आवाज आई, तो खुद भी झाड़ी में से देखा तो बड़ी सुंदर अप्सरा नाच रही थी। थोड़ी देर के लिए भूल गए सब। उसका नृत्य में ऐसे भाव विभोर हो गए कि वो तो नोट लुटा के चला गया व्यापारी, और वो नोट बटोर रही थी। बटक तो नोट के पास पहुंच गए। बोले देवी? बोले हाँ, तुम नृत्य बहुत बढ़िया करती हो। बोले धन्यवाद आपका। क्या मैं चाहूं तो मेरे लिए भी कर सकते हो? बोले जो मुझे क्या देगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे। ये बुलबुल तो वही नाचेगी जहाँ क्या होगा। बोलो हरे कृष्णा। हम में से भी कुछ बुलबुल ऐसे हैं जो काय के लिए नाचते हैं। हाँ, ये देखो भैया, पैसा शादी करेंगे तो लालच में आ जाएंगे कि दहेज खूब ले ले। समझ रहे हो? जिसके पीछे देखो पैसे के पीछे भाग रहा है, वो सारे पैसे के पीछे भागने वाले कौन है? सब नाचने वाली है। बोलो हरे कृष्णा। हमें लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना, हमें लक्ष्मी पति के पीछे भागना। किसके? लक्ष्मी नहीं तो बहुत नचाएगी अकेले में, ध्यान रखना। और पति के माध्यम से आओगे तो बड़ी शांत होकर बैठी रहेगी। उसने कहा महाराज जी, मुझे मेरा तो काम ही नाचना, जो मुझे पैसा देगा मैं उसके सामने। तो भैया अजामिल महाराज ने अपनी घंटी निकाली। बोले ले। अब धीरे धीरे उनकी आदत बनी, और एक दिन मौका देखकर उसने सोचा नर्तकी ने कि ये बड़े कम कम पैसे निकालता है, क्योंकि होश में, क्यों ना इसे एक गिलास क्या पिला दी जाए? मदिरा पिला दी जाए। है? बोलो, शादी में जाते हो ना बारात में, जो बिना पिए होता है वो बड़े ध्यान से 10 या 20 का नोट निकालता है, और उसके बाद भी उसका फोटो खिंचवा लेता है। लेकिन जो शराबी होता है पूरी गड्डी निकालता है, और पूरी गड्डी लेके उसने फोटो खिंचाया नहीं खिंचा, भले चाहे घर जाके उसका बीवी से क्या हो जाए। सारे पैसे लुटाने के बाद जब उतरती है तो जेब सारी क्या हो गई होती है। फिर बैंड वाले से कहता हूं तू बैंड बजाना है, मेरा ही बैंड बजा गया। ऐसी भैया उसने कहा कि लो महाराज ये मदिरा पान करो। कहता मैं तो पीता नहीं। तुम्हें पता नहीं मैं ब्राह्मण कुल से हूं। अरे बोले ये तो देवताओं की है,
ये तो देवता लोग भी इसे क्या करते हैं? बोले नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा। अरे महाराज मैं कोई मांस खाने को थोड़ी कह रही हूं आपसे, मैं जुआ खेलने को भी नहीं कह रही आपसे, मैं कोई स्त्री संग के लिए भी नहीं कह रही, मैं तो मत, ये पानी है बस, और क्या है? चल तू कहती है तो मैं पी लेता हूं। और ऐसा कह के आज जीवन में पहली बार मदिरा का क्या करा। और ये जो शराब है सबसे पहले अटैक कहां करती है? और जाते जब बोले थोड़े थोड़े क्या निकाल ले हो, उन्हें जितना मालता बोले सब तेरा ही तो है, और अब मुझे भूख लग रही है, तेरे पास क्या है खाने को? तो भैया उसके पास तो आज मांस था, आओ देखा ना था क्या खा गए। और वहां से चले तो रास्ते में जुआ चल रहा था, वहां भी बैठ गए। और धीरे धीरे अब ये रोज की आदत बन गई और अजामिल महाराज का पतन हो गया। अजामिल महाराज का पतन हो गया, उस वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया। ये वेश्या गर्भ से हो गई। वहां संतों की टोली जा रही थी, उन्होंने पूछा भैया यहाँ कोई ब्राह्मण का मकान है क्या? बोले हाँ अजामिल है ना। तो संत बिना कुछ सोचे कि ब्राह्मण कुल का परिवार है, शुद्ध होगा, वहां चले गए भोजन करने। उन्हें नहीं पता था कि जो भोजन बनाने वाली ये कौन है? नर्तकी है। भोजन खाया बड़े प्रेम से, और साधुओं ने जो फल देना था दे दिया, और उसके फल देने से जो पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रखा गया। बोलो हरे कृष्णा। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि भक्त अगर शत्रु भी हो जाएगा तो भी आपका क्या करेगा? यहाँ शत्रु रूपी जिस नर्तकी से इन संतों का कोई संबंध नहीं था, उसके हाथ का प्रसादी खाकर भी उसको क्या दे दिया? ऐसा पुत्र दे दिया जिसने अजामिल को पतन के मार्ग से बचा लिया। और ये पुत्र बड़ा हो गया और नारायण नारायण की धूम घर में मचने लगी। नारायण क्या कर रहा है? नारायण ने खाना खाया नहीं खाना, नारायण बाहर गया है, नारायण कब आएगा? और जाने अनजाने जीत पर क्या रहने लगा। और सत्यानाश हो आजकल के कॉन्वेंट कल्चर का, जिसने हमारे भगवान के नाम ही घर से क्या कर दिए? खत्म है। सब इंग्लिश नाम आ गए, टोनी मोनी जॉनी, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। इसने सबने हमारे घर के बच्चों के वो नाम ही हटवा दिए जिनके लेने से हमारी क्या हो जाती थी? मुक्ति हो जाती थी। राम नाम लिखेंगे, श्याम लिखेंगे, बोलते तो रहोगे, लेकिन टोनी मोनी से कोई उद्धार होने वाला। आज अजामिल के पाप की घड़ी भर गई, और जब उसका पाप का पूरा घड़ा पूरा हो गया तो यम के दूत आ गए। उनको देखकर घबरा गया, सोचा पता नहीं कौन से डाकू आ गए, चोर आ गए, तो जल्दी से अपने पुत्र को बुलाओ, हे नारायण मुझे बचाओ। और नारायण नारायण कहने से आवाज कहां तक पहुंच गई? भगवान के धाम तक। लालच से भगवान का नाम लो, डर कर भगवान का नाम लो, हंसकर भगवान का नाम लो, रोकर भगवान का नाम लो, व्यंग से भगवान का नाम लो, सोते हुए भगवान का नाम लो, जागते हुए भगवान का नाम लो, खाते हुए भगवान का नाम लो, पीते हुए भगवान का नाम लो। सब नाम में आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन नाम जो आप ले रहे हो, जो आप नाम ले रहे हो, उससे ये देखना है कि आपने किस तरीके से भगवान का नाम लिया। बोलो हरे कृष्ण। किस तरीके से भगवान का, हाँ देखो ध्यान, अब प्रेम से नाम लोगे उसका कृपा अलग होगी, अब रो के भगवान का नाम लोगे उसकी कृपा अलग होगी। अब व्यंग से भगवान का नाम लोगे उसकी कृपा अलग होगी। आप लालच से भगवान का नाम लोगे, लेकिन आज डर के मारे नाम लिया, भगवान मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ, और कहते नारायण के पार्षद आ गए और अजामिल को यमदूतों के हाथ से बचा लिया गया। हरे कृष्ण।
12 साल और भगवान की तरफ से मिले, सीधा अपना घर परिवार छोड़ के हरि की पेड़ी चला गया। पीछे पीछे नारद जी गए, ये अजामिल तू नाच देखने नहीं चल रहा? बोले माफ करो महाराज, अब मुझसे नर्तकी का नाम। बोले क्या मतलब? बोले जिन भगवान के एक नाम ने मेरी रक्षा कर ली है, अब मैं जीवन के 12 साल केवल और केवल उन्हीं नाम में गुजारूंगा। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 गाई गोरंगा गोर हरि बोलो, विजय हरि अजामिल महाराज का उद्धार हो गया। अब कहते हैं कथा आती है गजेंद्र मोक्ष। ये गजेंद्र कौन है और वो मगरमच्छ कौन है? ये गजेंद्र इंद्रदुम्न नाम के राजा हैं, और जो मगरमच्छ है वो हूहू नाम का गंधर्व है। दोनों को ऋषियों से शाप मिला। जिस घर में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई जाती है, उस घर से बड़े बड़े पीड़ाएं, बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं। लोग अकाल मृत्यु को टालने के लिए इस गजेंद्र मोक्ष की कथा कराते हैं भैया। और मैं तो आपसे 2 दिन से कह रहा हूं कि चंदी प्रसाद के पूरे परिवार का भाग्य अब जागा है, जो तरह तरह की कथाएं इस हफ्ते में इस पवित्र जगह को होकर इसे पवित्र करेंगी, और आने वाले समय में इस परिवार के कुल के नाम को सारे संसार में यश फैलाने के लिए आधार बने। इंद्रदुम्न नाम का जो राजा था, वो अपनी बड़ी सुंदर पत्नी, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर बद्री का तीर्थ पर चला गया, तपस्या करने लगा। उधर से अगस्त्य मुनि अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ जा रहे थे। सोचा कि राजा है, चलो इसका आतिथ्य ग्रहण करते हैं। लेकिन राजा ने आंख खोली, फिर आंख बंद कर ली। वो तो सोचने लगा कि मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूं, इससे बढ़कर तो कोई भक्ति नहीं होती, कोई दान पुण्य का कार्य नहीं होता। भूल गया कि अतिथि धर्म जो होता है वो परम धर्म होता है। अतिथि देवो भव, अगर अतिथि आ जाए तो भगवान की भक्ति छोड़कर उसकी सेवा करनी चाहिए। 100 काम छोड़कर अतिथि की सेवा करो। लेकिन आज इंद्रदुम्न ने ना तो अतिथि की सेवा करी, वही तपस्या करता रहा। अगस्त्य मुनि भी अपने शिष्यों के साथ वही डेरा जमा कर बैठ गए। और जब इसकी तपस्या पूरी हुई तो कहा, राजा कैसे हो? बोले बढ़िया हूं महाराज। बोले लेकिन तुमने 2 बड़ी बड़ी गलतियां कर दी। एक तो आपने अपनी कच्ची गृहस्थी को छोड़कर वन में आ गए, दूसरे हम लोगों का तुमने आतिथ्य नहीं करा। जाओ गजेंद्र हाथी की योनि में चले जाओ। उधर देवराज इंद्र के दरबार में हू नाम के गंधर्व को भगवान के गान के लिए रखा गया था, कीर्तन संकीर्तन के लिए रखा गया था। लेकिन एक गंधर्व की तरफ उसका ध्यान भटक गया, और गाते गाते उसका सुर बेसुरा हो गया। ये देखकर ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि जा तू मगरमच्छ बन जा। इन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, ब्रह्म सरोवर के अंदर 1000 वर्ष तक युद्ध चला, और आखिर में विजय होने लगी मगरमच्छ की। ये हाथी के जितने भी बच्चे और हाथियां थी वो सब इसका साथ छोड़ गए। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब साथ न देखे हुए हरि नाम जपा कर। जब सारे बंधन छूट गए, जब सारे दरवाजे बंद हो गए, तो दरबार कृष्ण का खुलता है। याद आ गया कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा कहते ही हाथ में फूल उठाया है और उसको भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान तुरंत कहते हैं, गज ने गोविंद नाम पुकारा, गरुण छोड़कर उसे हुआ। कर दिया गिरहा संहार लेकर,
अरे गजने गोविंद नाम पुकारा, गजने गोविंद नाम पुकारा, गजने गोविंद नाम पुकारा, गजने गोविंद नाम पुकारा, हरि कर्म छोड़ कर उसे उबारा, कर दिया ग्रास हार लेकर नाम तेरा, हो गए कब से हार लेकर नाम तेरा, हरि नाम तेरा, हरि नाम तेरा, राम तेरा, हरि नाम तेरा, हरि नाम तेरा, हरि नाम तेरा, सब हो गए कब से पार नाम तेरा, सब हो गए कब से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर। क्या सब में आप हो शामिल या नहीं? बोलो है? अगर सब में आप शामिल हो तो आप भी अपनी जीभ पर क्या रख लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आपका नाम भी उसमें ही जुड़ जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र जैसी गिरा के मारा तो उसका मुंह जो बंद था वो यूं खुल गया, और खुलते ही गजेंद्र ने अपना पैर, और जैसी गजेंद्र किनारे पे गिरा तो क्या देखता है, उस मगरमच्छ के अंदर से तो सुंदर देवता प्रकट हो गया और वो भगवान की प्रदक्षिणा करने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो गजेंद्र हाथी को आश्चर्य हुआ कि बुलाया तो मैंने था मुक्ति करने के लिए, क्यों ना भगवान आपकी जय हो, आपने मुझे बद योनियों से छुटकारा। भैया भगवान किसी को मारते भी तो भी उसका क्या हो जाता, जिसको मारते उसे ताड़ते, क्या समझे? भगवान के मारने में भी क्या छुपा है, तारण। कुछ लोग बड़े परेशान रहते, गुरुजी कुछ लोग ऐसे जो ना भगवान की भक्ति करते हैं ना करने देते हैं। कौन लोग हैं जो ना भगवान की भक्ति करते और ना बड़े बड़े भैया सत्संग चल रहे जिनमें भगवान की मूर्ति नहीं रख सकते, गीता और भागवत की बात, और बड़े बड़े समूह चल रहे इकट्ठे होते हैं, पता नहीं कौन सा सत्संग, और लोग दीवाने होके जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं?
बोले ये वो लोग हैं जब राम रावण युद्ध हुआ था, कुछ तो भगवान के हाथ से मर गए तो तर गए, कुछ ने भगवान के चरणों की शरणागति ग्रहण कर ली और कुछ पीठ दिखाकर, तो भगवान का भी पीठ पे तीर। वही जो भागे थे, जो ना शरणागति करे ना उनका उद्धार हुआ, कोई इस कलयुग में आके ढोंगी साधु बन गए हैं, जो ना भगवान की भक्ति करते और ना, बोलो हरे कृष्ण। जिस भजन में हरि का नाम ना हो वो गाना, अरे सत्संग तो केवल वही होगा जहाँ हरि का कोई भी अवतार हो उनका नाम, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विष्णु हो, चाहे नारायण हो, जब तक इनका नाम नहीं होगा तब तक वो सत्संग कहलाने लायक, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है। जैसा कि महादेव शिव शंकर ने कहा है, सुनो उमा कहूं अनुभव अपना, सत श्री हरि जगत सब। सत के साथ रहने से, सत का संग करने से सत्संग होता है, सत का कीर्तन करने से संकीर्तन होता है, सत का नाम लेने से सत्य नाम होता है, और सत का सेवा करने से ही मुक्ति होती है, और कहीं मुक्ति नहीं है, नहीं है। भगवान समझ गए, अरे मेरा शिष्य मेरा चेला परेशान हो गया, दुविधा में पड़ गया। क्या हुआ गजेंद्र? बोले महाराज कुछ ना, मैं सोच रहा था कि बुलाया तो मैंने था। बोलो उद्धार किसका कर दिया आपने? मेरे शत्रु का। अरे वो तेरा शत्रु था? अरे यार तेरा पैर पकड़े हुए था इतने दिनों से, मैं समझा कोई तेरा पक्का वाला चेला है जो तेरे चरण, और मेरे जो कृपक होते ना साधु संत, उनके जो चेले होते जो उनके पैर पकड़े रहते, पहले मैं उनका उद्धार करता हूँ। जब गुरु के चेलों का उद्धार करूंगा तभी तो गुरु के चरण छोड़ेंगे वो। बोलो हरे कृष्णा। मैं समझा वो जो मगर मचे वो तेरा क्या था? कोई बहुत पुराना शिष्य है, इतने दिनों से क्या पकड़े पड़ा था तेरे? बोलो हरे कृष्णा। चल कोई बात नहीं, अब तू मेरे पास बैठ जा। ऐसे कहकर भगवान ने गजेंद्र को अपने गरुड़ पे ही अपने साथ क्या करा? बैठा लिया। इसे कहते हैं मुक्ति। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चला दूजा बंधा। ये तो फैसला आपके हाथ में, कौन से काम करना चाहते हो? बंधना चाहते हो या भगवान की कृपा पाकर सिंहासन चाहते हो? गजेंद्र हाथी को क्या मिल गया? लोग कहते हैं महाराज जी पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, व्यापार चल जाए, ये सब बांधने वाले। काम करते रहो और नाम मत छोड़ो, भगवान का भक्ति मत छोड़ो। व्यापार चले ना चले भक्ति से उसका कोई मतलब नहीं है, परिवार चले ना चले भक्ति से उसका कोई मतलब। हाँ ये आपकी कुशलता है कि आपका परिवार भी ना छूटे और भक्ति भी ना छूटे, व्यापार भी ना छूटे और भक्ति भी, नौकरी भी ना छूटे और भक्ति भी ना छूटे, ये आपकी सफलता है। नहीं तो इतने सारे साधु संत अपने घर परिवार को छोड़ के चले जाते। हमारे इस्कॉन के महाराज हैं, वो अमेरिका की सबसे बड़ी रिच फैमिलियों में से एक परिवार के इकलौते पुत्र हैं, और आज वो इस्कॉन में सन्यासी है। वो सारा वैभव ठुकरा के आ गए, क्योंकि हरि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। वो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या।